Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. And let's talk about for the Friday market, that is 7th of November. Then we'll talk about Monday market and we'll do weekly analysis also. तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी बट बने रहना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही लॉजिकल वीडियो होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने एक गैप फिलिंग का टारगेट दिया था. मैंने बोला था सिंपली कि ये गैप फिल तक का मैं टारगेट ले सकता हूँ, ये गैप फिल तक जा सकता है मार्केट, राइट. फिर क्या हुआ, मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे गैप डाउन खुली, फेयर एंड स्क्वायर गैप डाउन खुली बरोबर. लेकिन अगर आप ध्यान से, ये लैग क्यों करिए, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया लैग क्यों, मे बी चार्जिंग पे इसलिए, सॉरी फॉर दैट गाइस. बट हाँ, गैप डाउन खुली, उसके बाद क्या हुआ, एकदम से सेलिंग आई और ये जोन को प्रॉपरली उसको मिटिगेट करने का गैप को फिल किया मार्केट. गैप को फिल करके फिर अपसाइड की तरफ बूम गया, ठीक है. बट ट्रेड कैसे बनी वो मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पे एक हैमर बनी, फिर शूटिंग स्टार, फिर डोजी, फिर इस तरह का रेंज बना, ठीक है. ये 5 मिनट में अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको 15 मिनट में कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 मिनट अगर जाओगे तो आपको बहुत ही क्लियरली एक रेंज दिखेगी, राइट. मुझे एक रेंज दिखी, मैंने ये रेंज का ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया. एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे दिखी, मैं ट्रेड एक्टिव किया, सिंपली ट्रेड था. और मैंने स्क्वायर ऑफ कहाँ किया, एकदम साइकोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि अगर आप देखो मैंने आपको बोला था जहाँ पे भी स्ट्रगल करेगा मैं उस जगह पे एग्जिट करना पसंद करूँगा. और सिंपली वही हुआ, जहाँ पे भी स्ट्रगल किया मैंने उधर एग्जिट किया और मैंने डिसेंट प्रॉफिट बनाया सी साइड पे. आप लोग का ट्रेड कैसा था ज़रूर बताना. आई डोंट थिंक किसी ने भी लॉस भोगा, क्योंकि मेरे अगेंस्ट में कोई एनालिसिस नहीं किया, मैं एनालिसिस के अगेंस्ट नहीं गया होगा. फिर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एक रेंज बना हुआ है मार्केट. यहाँ पे रेंज कर लिया मार्केट, तो उसके बाद तो पैसा कुछ बने नहीं होंगे जब मैंने एग्जिट किया. उसके बाद अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ले जाऊँ, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था आपको, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने आपको बोला था ये एक डायनामिक ट्रेंड लाइन को एज अ मार्कर के रखना, या फिर आप 0.5 SMA 50 को यूज़ कर सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए. और आप देखोगे उस तरह से ये वर्क कर रहा है, राइट. बट एक चीज़ देखो, मैंने एक रे मार्क कर लिया था, मैंने बोला था आप लोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, इज अप टू यू. और ये रे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, वो मैं बताऊँगा आपको डेली टाइम फ्रेम पे. बट अगर आप ध्यान से देखोगे, SMA 50 को तोड़ा, फिर लिक्विडिटी लिया, फिर तोड़ा, फिर लिक्विडिटी लिया, फिर ये मतलब काइंड ऑफ एक रेंज बन गया, ठीक है. ये कहानी थी फ्राइडे की. अब हम लोग बात करेंगे मंडे मार्केट की. पहले वीकली और मंथली एनालिसिस कर ले और डेली एनालिसिस भी कर ले. फर्स्ट ऑफ ऑल डेली एनालिसिस में अगर जाए, मैंने चेन मार्क किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, तो वही चेन पे अभी मार्केट, राइट. चेन मतलब क्या है, ये एक रेजिस्टेंस टाइप लाइन है, वाइट लाइन, इसको ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हो. ट्रेंड लाइन को प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट करिए, मार्केट डाउन ट्रेंड लाइन है. और अब देखो कंजर्वेटिवली मार्केट फॉल करते जा रही है, ठीक है. बट एक और चीज़ है जो काइंड ऑफ अ मार्केट को अगेंस्ट बनाती, क्या है, ये इसको तोड़ने का ट्राई किया गया था मार्केट ने, बट तोड़ नहीं पाया, राइट. तो इसको तोड़ नहीं पाया मार्केट, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाता है कि मार्केट अभी भी वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है. बट एक और बात है, मैं अपने बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगा. एक बात ये है कि अगर मैं 15 मिनट में आपको ले जाऊँ, 15 मिनट के लिए एक बार ले जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मार्केट खुली है, इट्स अ वीकर जोन, राइट. मतलब 25,500 के नीचे हम लोग खुले, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे. कहीं ना कहीं सेलर्स ओवर रूल कर रहे थे, राइट. अगर मैं आपको यहाँ से मार्क करके दिखाऊँ एक टूल से स्केलिंग करके, तो आपको एक चीज़ समझ आएगा. मैं बॉटम से मार्क करूँगा, बॉटम से अपसाइड के लिए अगर मार्क करूँ तो 250 पॉइंट के अराउंड रिकवरी, लगभग 250 पॉइंट, मतलब लगभग 1%, 230 पॉइंट हो रहा है, चलो ठीक है, 230 पॉइंट के आसपास रिकवरी मिली है मार्केट. तो ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही ब्रूटल रिकवरी है. कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, मैंने आपको बोला था गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ सकती है. गैप फिलिंग के बाद सेलर्स ने अपना पावर ओवरटेक किया. अगर आप देखोगे 25,510 के आसपास है, सेटलमेंट हो गया 25,500 या 25,500 के नीचे हुआ होगा, बट हम लोग को 25,510 दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं. तो मैं 25,500 ही पकड़ लेता हूँ. 25,500 के आसपास हम लोग का क्लोजिंग हुआ, मतलब सोचो अब साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर वापस पुश कर दिया गया, ठीक है. तो ये चीज़ दाल भात का, ये खाने का बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है. हम लोग के एनालिसिस में ये बहुत इंपैक्ट करेगी. ये चीज़ें आपको याद रखना, बहुत लोग इस चीज़ को नहीं करते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, सॉरी बायर्स बैठे हुए, जो सप्लाई लेके एकदम से खींचे. ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, क्योंकि एक बार में 250 पॉइंट, 230 पॉइंट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, राइट. अगर मैं वीकली कुछ देख लूँ, एक बार वीकली एनालिसिस को देखूँ, तो आपको वीक ही दिखेगा सब कुछ. दो आपको एक शूटिंग स्टार, एक आपको डोजी दिख रहा होगा, उसके बाद एक फॉलिंग आई काइंड ऑफ. बट अब एक चीज़ देखो, नीचे से बाइंग प्रेशर भी आपको दिख रहा होगा. बाइंग प्रेशर कैसे दिख रहा है, ये देखो, इधर से पूरा बाइंग प्रेशर है, कंजर्वेटिवली बाई हुआ, सेल को रेट ऑफ करने का ट्राई किया है वीक का. ये वीक का कैंडल है, ये डे का कैंडल है, ये चीज़ समझो. तो 50% रिकवरी का ट्राई किया गया. अगर मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँ, अगर मैं फिबोनाची यूज़ करूँ, ये एक चैनल में वापस आ चुका है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक चैनल था, ये चैनल का फेलियर हो गया, चैनल का फेलियर हुआ, नीचे की तरफ गया, अब ये वापस आ गया. देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो सकता है. कैसे, अगर मैं उसको बॉटम से मार्क करूँ अपसाइड के लिए,
जो आपका अपसाइड है, लो टू हाई मार्क करूँ तो आपको दिखेगा 0.5 का लेवल, राइट। क्या दिखेगा? 0.5 का लेवल। जस्ट अ सेकेंड गाइस, या एकदम एग्जैक्ट मार्क किया 0.5 का लेवल। वन डे टाइम फ्रेम में जाके ये वाला करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा क्लियर एनालिसिस मिलेगा आपको। हाँ, ये देखो वन डे टाइम फ्रेम में एकदम 0.5 का लेवल है। एक बार इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये वॉच जोन में बहुत काम आने वाले। और यहाँ से अप साइड की तरफ प्रेशर या डाउन साइड की तरफ ये कुछ भी होगी बता दिया जाए। ये 0.5 का लेवल है, वहीं से प्रेशर अच्छी खासी आई है। बट अगर मैं इसको एक्सटेंड करके इस साइड लेके जाऊँ तो आपको एक चीज़ दिखेगी, यहाँ पे भी 0.5 लेवल। तो किसको माना जाए? तो रिसेंट लो टू रिसेंट हाई माना जाता है। तो रिसेंट लो टू रिसेंट हाई के हिसाब से हम लोग इसको मार्क करेंगे। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमारे लिए अभी जहाँ से पुल बैक है वो 0.5 का लेवल है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। रिसेंट लो टू रिसेंट हाई लिया जाता है जनरली, तो हम लोग वही लेंगे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम लोग का बायस भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। नथिंग टू बी वरीड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक गैप फिलिंग का टारगेट था वो पूरा हो चुका है, तो उसको हटा देते हैं। और ये जोन को याद रखना, ये जोन एक 0.5 का लेवल है, ठीक है। अब आप बोलेगे इतना बड़ा जोन का क्या मतलब है? तो इसको एक काम करते हैं, इसको ओपेसिटी को कम करके इसका बॉर्डर्स को बना देते, तो कहीं ना कहीं याद रहेगा आपको। और इसका बॉर्डर्स येलो कर देते फॉर द ब्रेटल अंडरस्टैंडिंग, राइट। और ये इसका काम हो चुका है, लेकिन इसको ऐसे रहने देते, गैप फिलिंग हुआ है। इसको हटा देने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड लाइन को भी अभी वो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गैप फिलिंग का वैसे काम हो चुका है, तो इसको अगर हटा भी दोगे तो कोई इशू नहीं है। बट एक और बाउंस मिल सकता है इधर से, डजन मेक एनी डिफरेंस। एक और बाउंस मिला तो हम लोग इसको हटा देंगे। और इसका काम हो चुका है, ये वाले का 0.5 मतलब जो हम लोग मार्क किए थे इसको काम हो चुका है। इसका भी काम अभी के लिए नहीं देखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या एनालिसिस हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टिफ फॉलिंग मिली है हमें। अभी भी सेलर्स ओवर रूल्ड है, मतलब सेलर्स अभी भी चार्ज कर रहे हैं। इन चार्ज में सेलर्स ही है, बायर्स नहीं है। और अभी भी हम लोग 50% के भी नीचे है, राइट। तो हम लोग कहीं ना कहीं सेलिंग में ही है, अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व करते हो तो। ये ट्रेंड लाइन को अभी भी वर्क कर सकता है। अभी के लिए हम जो है 0.5 मेरे लिए क्रूशियल लेवल क्या होगा, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मेरे लिए क्रूशियल लेवल अभी भी गैप फिलिंग का ये, जहाँ से सेलर मैंने बाइंग एक्टिविटी हुई, मैंने इसका लो मैं काम करता हूँ, इसको हटा के इसका लो मार्क करता हूँ, सो दैट क्या रहे आपको एक क्रिस्प एनालिसिस मिल पाए, ठीक है। ये इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका लो हमारे लिए इंटैक्ट रहना चाहिए। जैसे इसका लो टूटेगा, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ये रेंज टूटते हम लोग डाउन साइड की तरफ दिख सकते हैं, राइट। अब एक चीज़ समझो, और ये आँख में इतना चुप क्यों रही है पता नहीं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये ठीक है। चलो अब एक चीज़ समझो, हम लोग मंडे मार्केट में क्या एनालिसिस कर सकते हैं। थोड़ी स्लो जा रहा हो बट चीज़ें समझने वाली है, बहुत ही चीज़ें समझना, और ऐसे पैसे बनेंगी। अगर आप देखोगे तो कंजर्वेटिवली वन डे टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। कंजर्वेटिवली मार्केट ने मूव किया है, जैसे हाई प्रोबेबिलिटी एक दिन मार्केट रेस्ट करे या इनसाइड कैंडल बने। इनसाइड कैंडल कैसा होगा? इनसाइड कैंडल ऐसा होगा, मतलब इसी रेंज के अंदर रहेगा, मतलब पैसे नहीं बनाने देगी, ठीक है। वो सेलर ऑप्शन सेलर्स का दिन हो सकता है। जैसे हाई प्रोबेबिलिटी वो आज हो, कल हो, परसों, कभी भी हो सकता है, राइट। मैं ये नहीं बोला मंडे को ही होगा, ठीक है। कोई भी ट्रेडिंग डेज में हो सकता है ये वाला। अब एक चीज़ समझो, मार्केट अगर कल फ्लैट खुलता है तो कहाँ पे जाएगा? फ्लैट खुलते अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है तो एक और लेवल है, मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। मैं एक बार 0 पॉइंट ये जो थाई मार्किंग, ठीक है। एक काम करते, क्लीन करते चार्ट को, ज़्यादा अच्छा रहेगा देखने में। ये लाइन को भी हटाओ, क्लीन रहेगा मार्केट तो क्लीन रहेगा, चार्ट तो अच्छा रहेगा, आपको दिखने में सही लगेगा, ठीक है। हमारे लिए क्या रहेगा? हमारे लिए अभी के लिए जो हर्डल्टी जोन है, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊँ तो अभी हर्डल्टी जोन के ऊपर ही है हम लोग। तो ये हमारे लिए एक हर्डल्टी जोन होगा, इसको एज अ रिएक्शन जोन की तरह मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस पे रिएक्शन जोन, यस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो ऐसे में 50 का भी सपोर्ट है, ठीक है। चलो अब एनालिसिस बहुत ही ईजी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपके साथ ही एनालिसिस किया, ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्टिंग में देख के फिर किया है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ, कल मार्केट अगर फ्लैट खुल के अपसाइड की तरफ जाती है, ये SMA 50 को तो लगेगी। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बनती है अपसाइड के लिए, तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूँगा। अल्टीमेट टारगेट मैं यहाँ पे स्क्वायर अप करने का ट्राई करूँगा, लिक्विडिटी टेक आउट करने का टारगेट रहेगा, मतलब स्कोप में। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है, लॉजिक आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको फ्लैट का 2 केस सिनेरियो बता दूँ। इफ़ मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ जाती है, ट्रेंड लाइन तोड़ती है, ठीक है,
मैं तब तक ट्रेड नहीं करूँगा जब तक ये जो जोन है इसका लो नहीं टूटता है, ठीक है। सिंपल सा बात है, ये आपको सुनकर अटपटा लगेगा बट हाँ, मैं दो साइड ट्रेड नहीं लेने वाला। जब तक इसका लो नहीं टूटता है और उसके नीचे प्राइस एक्शन नहीं बनता तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और एक और बात है, ये पूरा जोन है, अब इस पूरा जोन को मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि अच्छा खासा पॉइंट का है, लेकिन ये 0.5 का लेवल है। बट यहाँ पर अगर मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करूँगा तो थोड़ा सा सोच समझ के करूँगा। गैप डाउन अगर इतना बड़ा खुल गया तो भाई पूरा एग्रेसिव चला जाऊँगा डाउन साइड के लिए। बंडा मैं तो यहाँ पे रेंज करके ट्रेड करूँगा। अगर मान लो इसके पास से कहीं से घूम गया तो वो हमारी लॉस बुकिंग हो सकती है। तो अगर मैं आपसे सेफ ट्रेडर हूँ तो मैं एक सिंपल बात बताऊंगा, डाउन साइड के लिए ट्रेड तब तक मत करना जब तक ये जो लाइन मैंने मार्क किया ये ना टूटे, क्योंकि ये 50 लेवल का गोल्डन लेवल है और ये बाउंस लेवल है। कल आपने इसका पावर देख ही लिया था मैंने फ्राइडे मार्केट को, राइट। अगर आपको एक चीज़ समझाऊँ, ट्रेड लॉजिक भी बता देता हूँ। ट्रेड लॉजिक क्या हो सकता है? ट्रेड लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने फ्लैट खुलते अपसाइड की तरह अगर प्लान होगा, आप देखोगे प्लान ऑफ एक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे वी शेप रिकवरी हमें दिख सकती है, फिर इसके बाद रेंज बना के साइड चले जाए, नीचे चली जाए, फिर अपसाइड जाए। ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी मार्केट है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ अपसाइड की तरफ। आपको ये समझना पड़ेगा मैं ट्रेड ले रहा हूँ अपसाइड में तो क्यों ले रहा हूँ, मैं किसके अगेंस्ट ले रहा हूँ, समझ रहे हो? मैं ये ऑड्स के अगेंस्ट ले रहा हूँ। कौन कौन से? ये जो अभी अर्ली सेलर्स है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मार्क करके। ये सब जो अर्ली सेलर्स हैं उन लोग को निकालने का ट्राई करूँगा, ठीक है। जो अल्टीमेट सेलर्स है, ये तीनों सेलर्स को निकालने का मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा, उसी बेसिस में मैंने ले रहा हूँ। लेकिन इनिशियल डेज में मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट्स को मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये टारगेट हो सकती है, ये टारगेट हो सकती है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये कि फ्लैट के सिनेरियो। अब गैप अप और गैप डाउन का बात करें। गैप अप और खुलती है इसके ऊपर फेयर एंड स्क्वायर। अगर गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ है, मैं पीडीसी के पास देखूंगा अगर कुछ प्राइस एक्शन और अपने पास साइकोलॉजिकल लेवल भी है, अगर उसके ऊपर से कुछ प्राइस एक्शन अपसाइड के लिए बनती है, कुछ मोमेंटम बनती है, तो मैं सिंपली अपसाइड की तरफ ट्रेड लेना पसंद करूँगा। इसका हाई टूटते तो मैं देखूंगा ट्रेल करना पसंद करूँगा। ट्रेल करते करते लिक्विडिटी तक का मेरा इनिशियल टारगेट होगा। झटका देखे अपसाइड की तरफ जाता है एकदम से तो फेयर एंड स्क्वायर मैं सिंगल क्वांटिटी ट्रेल करते रहूँगा जब तक मुझे मिले। जैसे ही मैं ट्रेलिंग एसल हिट होगा मैं आउट हो जाऊँगा। ये सिंपल रूल है। एक गैप अप खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जाता है, अपसाइड की तरफ जाने लगता है, जैसे गैप फिलिंग का हिसाब किताब बैठ जाता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सेम डे रिकवरी मिले, लेकिन हाँ अगर कुछ प्राइस एक्शन बेंडिंग मिलती है तो मैं डेफिनेटली ट्रेड करूँगा। अगर वन गो में ट्रेड जाती है, मतलब अगर स्ट्रेट वे ट्रेड जाती है, स्ट्रेट वे यहाँ पे अगर कोई रेंज बना देती है या फिर स्ट्रगल करती है, सेकेंड हाफ में तोड़ती है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूँगा और रिस्क रिवॉर्ड अच्छी बनेगी और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, ठीक है। सेकेंड हाफ ट्रेड हो जाएगा। प्राइस एक्शन बहुत ही सिंपल रहेगी इस पर। इफ़ गैप डाउन खुलती है मार्केट तो भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ मार्केट गैप डाउन खुलती है, कहाँ पे खुलती है, मैं एक बार के लिए इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। गैप डाउन अगर इसके नीचे खुलती है तो क्या हो सकती है, प्राइस एक्शन कुछ अपसाइड की तरफ जाती है और इसका लो के पास टैप करके वापस नीचे जाती है, डेफिनेटली मैं ट्रेड एक्टिव कर दूंगा डाउन साइड के लिए। अल्टीमेट टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको सर डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ अल्टीमेट टारगेट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए ये टारगेट हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड, एक हमारे लिए ये टारगेट, इसको एक्सटेंड कर लेना। एक ये टारगेट हो सकती है एफवीजी तक आप देख सकते हो, और ये लो सबसे अल्टीमेट टारगेट है, ये अल्टीमेट टारगेट है, इसको याद रखना, ठीक है। ये 3 लेवल वॉच जोन रहेगा हमारे लिए, जहाँ पे भी स्ट्रगल करेगा सिंपली एग्जिट कर दो, कोई रिस्क मत लो। आप या फिर ट्रेड कर सकते हो इफ़ यू आर अ गुड ट्रेडर, मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है तो डेफिनेटली। अगर प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का बनता है तो भी आप ट्रेड ले सकते हो, इसके ऊपर बाउंस करके जाता है तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। लिक्विडिटी लेके जाए, मतलब कोई लिक्विडिटी बन जाए, रेंज बना के लिक्विडिटी लेके फिर नीचे की तरफ जाए, वो भी आप ट्रेड ले सकते हो। ये बहुत सारे रेंज आपको ट्रेड देंगे। या फिर अगर फॉर एग्जांपल गैप डाउन खुलने के बाद कुछ रेंज बना के फिर ट्रेंड लाइन को ट्रैप करके नीचे जाए तो वो भी आप ट्रेड ले सकते हो। ट्रेंड लाइन को भी ऑब्जर्व करते रहना, 0.5 को भी ऑब्जर्व करते रहना, आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। बट सिंपली मैं आपको बता दूं, मेरा बायस कल के लिए, मंडे के लिए, सॉरी कल नहीं मंडे के लिए, अगर फ्लैट खुल के पॉजिटिव जाता है तो मेरा बायस अल्टीमेटली पॉजिटिव टू साइडवेज रहेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं अपना क्लियर कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे फ्लैट खुल के अपसाइड की तरफ रेंज बना के जाती है, मैं अपसाइड के लिए ही ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। फ्लैट के सिनेरियो में डाउन साइड के लिए जाना रिस्क है जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, ठीक है गाइस। ये लेवल्स कुछ थे हमारे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सॉरी फॉर द डिले एंड प्लीज़ इसी बेसिस पे ट्रेड लीजिए। और आई डोंट थिंक कोई लॉस बुक करेगा इसके कारण, बिकॉज लॉस वाले कोई ट्रेड्स नहीं, अभी पैसे बन रही है, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो बहुत बढ़िया होगी, सो सॉरी फॉर दैट, लव यू गाइस।